गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जो कि हाइड्रोजन चैप्टर से ये टॉपिक बिलोंग्स करता है, जो कि हम हाइड्रोजन आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो हाइड्रोजन चैप्टर से ये टॉपिक बिलोंग्स करता है और ये टॉपिक से सवाल आया करता है, कुछ इंटरनल सवाल भी आया करता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को नज़रअंदाज ना करें माय डियर, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और जानें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट इज हार्ड वाटर। सबसे पहले हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? तो हार्ड वाटर हम उसको कहते हैं विच कंटेन बाइकार्बोनेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। हार्ड वाटर में क्या है, ये जो है आपका बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, आपका कैल्शियम के क्लोराइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में? डिज़ोल्व कंडीशन में। ठीक है, अगर ये वाटर में आपका डिज़ोल्व कंडीशन में ये चीज़ प्रेजेंट है तो उस वाटर को आप क्या बुलाओगे? हार्ड वाटर। सिंपली ये भी कह सकते हो, जिस आपका वाटर में मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन मौजूद है, उसको आप क्या बुलाओगे? हार्ड वाटर्स। ठीक है, मीन्स डिज़ोल्व Mg2+ या फिर डिज़ोल्व Ca2+ आयंस। समझ चुके आप कि इट इज़ द हार्ड वाटर। तो एक्चुअली क्या है, देखिए, हार्ड वाटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसे खारा पानी बोलते हैं। दूसरी बात, आपने ये भी सुन रखा होगा कि हार्ड वाटर में क्या होगा कि है जो लेदर होता है फॉर्म नहीं करता है इजीली, आसानी से आपका लेदर नहीं बनेगा, कह सकते हो आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होगा, थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये कारण क्या है डिफ़िकल्टी आने का, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब हम लोग कपड़ा साफ़ करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होता है जो क्लीनिंग एक्शन क्या करता है? डिफ़िकल्ट कर देता है। ठीक है, झाग उत्पन्न आसानी से होने नहीं देता है। तो इसके लिए क्या केमिकल रिएक्शन चलता है? और आप ये भी बोल सकते हैं, ध्यान देंगे कि हार्ड वाटर में क्या होता है। हार्ड वाटर में अगर हम लोग हार्ड वाटर में हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट सॉल्यूशन है हमारे पास और हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा वहाँ पे? उस केस में स्कम का फॉर्मेशन होता है। लेदर से पहले स्कम बन जाता है, लेदर में झाग से पहले ही स्कम बन जाता है। और स्कम क्या है? एक फैटी एसिड है जो कि कपड़े के ऊपर जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। ये स्कम है। स्कम क्या है? एक पीपीटी है। स्कम क्या है? एक पीपीटी है जो कि कपड़े के ऊपर में जाके चिपक जाता है। तो हार्ड वाटर को आप ये भी कह सकते हो बिफोर फॉर्मिंग द लेदर को फॉर्म करने से पहले ही स्कम बना लेता है, जो कि क्लीनिंग एक्शन को डिफ़िकल्ट कर देता है। उसको क्या बुलाओगे आप? हार्ड वाटर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, आप ध्यान देंगे कि हार्ड वाटर आप किसको बोलोगे? ध्यान देंगे, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर कहता है वाटर विच कंटेन इसमें होगा, मौजूद होगा, जिसको बोलते हैं खारा पानी। द वाटर विच कंटेन बाइकार्बोनेट का मतलब आयन होता है HCO3, बाइकार्बोनेट HCO3। फिर उसके बाद सल्फेट SO4 का 2- होता है, जैसे कि सल्फेट, ये हो गया सल्फेट, बाइकार्बोनेट का -1 होता है। एंड क्लोराइड का मतलब क्या आप समझ रहे हो? क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, क्लोराइड का मतलब Cl का माइनस, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसको आप क्या बुलाओगे? हार्ड वाटर। मतलब ये सब चीज़ उस वाटर में डिज़ोल्व स्थिति में मौजूद होंगे। ध्यान देंगे बात।
तो ये सब चीज़, जैसे कि मैग्नीशियम के सबको लिख देता हूँ मैं फार्मूला। जैसे मान लिया हमको मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट कैसा बनेगा, SCO3। क्या कि Mg के ऊपर 2+ है, बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 है, तो फार्मूला विल बी व्हाट दिस हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, तो सेम हो जाएगा, क्योंकि Ca के ऊपर भी 2+ होता है, ध्यान देंगे। अब मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड MgCaCl2। अगर ये सब चीज़ डिजॉल्व स्थिति में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, डिजॉल्व स्थिति में, क्योंकि ये जो जितने भी सॉल्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, सल्फेट का सॉल्ट हो, ये सब जो सॉल्ट हो, ये क्या है आपका डिज़ोल्व होते हैं। क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो इस कारण अगर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो ऑब्वियसली क्या देगा, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद Mg2+ आयन और Ca2+ आयन मौजूद होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। इस कारण इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, हार्ड वाटर। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ड वाटर, एक पॉइंट बना के लिखेंगे आप, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है डज नॉट फॉर्म लेदर, डज नॉट फॉर्म लेदर। लेदर का मतलब एक तरह से झाग होता है, जो कपड़ा आप साफ करते हैं, डज नॉट फॉर्म लेदर, लेदर को तैयार नहीं करता। यह भी कह सकते हो कि हार्ड वाटर फॉर्म लेदर, मतलब कि विथ डिफिकल्टी, ठीक है। हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर ईजली, ईजली लगा दिए यहाँ पे कि आसानी से नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होगा, इसको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं होगा, ईजली नहीं होगा। अब आपके मन में ये विचार आ रही कि ईजली क्यों नहीं होगा, तो ईजली नहीं होने का कारण इसके पीछे केमिकल रिएक्शंस है कि कुछ इससे पहले तो जरूर बन जाता होगा, झाग उत्पन्न होने से पहले ही कुछ ऐसा कपड़े में या कपड़ा में चिपक जाता होगा, या कोई भी चीज़ में चिपक जाता होगा, जो कि ये झाग उत्पन्न होने से रोकता है। तो वो जो चिपक जाता है, जो रोकता है, जो हिंड्रेंस करता है, हिंड्रेंस देता है कि झाग थोड़ा जल्दी ना बने, उसका नाम होता है एस्कम। उसको क्या बोलते हैं, SCUM, एस्कम बोला जाता है। यही कहता है कि हम झाग होने नहीं देंगे। इसका कहना क्या है कि हम लेदर फॉर्म होने नहीं देंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ इस सॉल्ट का रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। अगर मान ले हमारे पास कोई सॉल्ट है, जैसे मान ले कोई सॉफ्ट ले लिए, सपोज सॉफ्ट सॉल्यूशन सोडियम स्टीरेट है, ठीक है। तो मान लें सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला आप जानते हो, C17 होता है, H का 35 होता है, COO है Na। ये है सोडियम का स्टीरेट, एक सोडियम स्टीरेट, क्या है, सोडियम स्टीरेट, आपको ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। अब इसका रिएक्शन आप करवा दो कि किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दो इसका, तो क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे हमको क्या मिलेगा। मान लें किसके साथ, अगर मान लें हम इसी के साथ रिएक्शन करा देते हैं, Mg बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलेगा। या आप सिंपल सा रिएक्शन पहले इसके साथ पकड़ो, MgCl2 के साथ, तो क्या बनाएगा, जो साधारण है। तो देखिए क्या बनाता है, ये Mg इस आयन के साथ कंबाइन होगा, जो इस आयन का नाम स्टीरेट आयन है। ये Na का माइनस, Na का प्लस और दिस का माइनस है, और यहाँ जानते हैं Mg का 2+ है और यहाँ पे Cl का माइनस है। तो बनाएगा क्या, C17H35 COO Na का होल ट्वाइस, और ये बनाया Mg, क्या बनाया, Mg का फॉर्मेशन किया। बाकी आप NaCl को यहाँ से ये कर सकते हो, NaCl। तो यहाँ पे आप माय डियर, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस टाइप का एरो नीचे साइन दोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, PPT होता है। इसका मतलब क्या होता है, PPT। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, Ca2 और Mg, बाकी हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना है आपका ये वाला मैग्नीशियम, जो ये बना मैग्नीशियम का स्टीरेट जो तैयार हुआ है, ये क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं PPT। और यही क्या करता है, एस्कम है, इसी को बोलते हैं एस्कम, जो कि अगर आप कपड़ा ही लेते हो तो इसके ऊपर ये एस्कम का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, झाग आने से पहले ये एस्कम का फॉर्मेशन कर देता है। एस्कम का मतलब एक तरह से फैटी एसिड का लेयर डिपॉजिट कर देता है, जो कि क्लीनिंग एक्शन को थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप इसको रगड़िएगा तो बोलिए कि आसानी से झाग क्यों नहीं आ रहा है, तो झाग नहीं आने का कारण आप जान लो
कि ये एस्कम उस पर डिपॉजिट हो चुका है, ये कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन हो चुका है उसके ऊपर एक लेयर बन चुका है इस कंपाउंड का। तो झाग तो आएगा माय डियर, लेकिन ईजली नहीं आएगा। ईजली अब क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, मैंने आपके सामने रख दिया। इज इट क्लियर? अब तो समझ गए कि व्हाट इज हार्ड वाटर। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज हार्ड वाटर, अब सॉफ्ट वाटर की अगर हम बात करते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है। सॉफ्ट वाटर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब जो सॉल्ट होगा, ये सब सॉल्ट उसमें मौजूद नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं हार्ड वाटर हम उसको कहेंगे विच इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो कि ये चीज़ फ्री है, फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसमें क्या होगा, आपका Mg2+ आयन नहीं होगा और Ca2+ आयन उपलब्ध नहीं होंगे, वो फ्री होंगे इससे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर ये सब आयन से फ्री होगा तो आप क्लियर होगा, आपके मन में ये बात आ सकता है, वो अगर ये आयन से फ्री होगा ऑब्वियसली है कि एस्कम का निर्माण नहीं कर पाएगा। एस्कम का निर्माण करने के लिए Mg2+ उसको चाहिए था, Ca2+ चाहिए, वो तो है ही नहीं है, तो एस्कम कहाँ से बनेगा? एस्कम जब नहीं बनेगा, PPT नहीं बनेगा तो लेयर वहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं होगा। डिपॉजिट अगर लेयर नहीं होता है तो क्लीनिंग एक्शन बड़ा आसान होगा, बहुत आसानी से लेदर आएंगे, झाग आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर कि ये है सॉफ्ट वाटर। अब बात करते हैं कि जैसे कि हार्ड वाटर के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए सी वाटर, समुद्र का पानी, इसको खारा पानी बोलते हैं, उसको भी हार्ड वाटर बोलते हैं, समझ रहे? खारा पानी जिसको बोलते हैं उसको हार्ड वाटर, सी वाटर। सी वाटर हो गया आपका, टैप वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया। इसमें क्या है, ये सब क्या है आपका हार्ड वाटर में काउंट होता है। अब सॉफ्ट वाटर में अगर हम बात करें तो क्या काउंट होता है? सॉफ्ट वाटर जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर हो गया, क्या है, सॉफ्ट वाटर। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टिल वाटर के मतलब देखिए डिस्टिल वाटर को हम सॉफ्ट वाटर इसलिए बुलाते हैं कि बहुत सारे वो माइक्रोब से फ्री रहते हैं, और जो आयंस जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस, ना के मतलब कि एकदम नेग्लिजिबल मान के चलिए, वो ना के बराबर होता है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम उसमें मिनरल्स कुछ भी नहीं हो, लेकिन हाँ वो ऐसा है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को किसके अंतर्गत रखे हैं, सॉफ्ट वाटर के अंतर्गत रखे हैं। दूसरी बात है, और एक आपका सॉफ्ट वाटर में आएगा कि डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर, मिनरल्स वाटर से डीमिनरलाइज्ड वाटर्स को हम लोग किस में रखेंगे, सॉफ्ट वाटर के अंतर्गत ये आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको एग्जाम्पल थोड़ी बहुत यादें रखनी है, और सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या अंतर है ये आपके सामने मैंने डिलीवर किया। देखिए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का पीएच की बात करेंगे तो हार्ड वाटर का जो पीएच होता है >7 होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। और आपका कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट वाटर का पीएच होगा <7 होगा। इज इट क्लियर? अब टॉपिक आता है कि हमारे पास जो हार्डनेस ऑफ वाटर है किस तरह से हम रिमूव करें। तो हार्डनेस ऑफ वाटर हम दो प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, एक होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, इसके दो तरीके से हम इस हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसके इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हार्ड वाटर के इम्प्योरिटीज़ को हम किस तरह से हटा सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ हटाने का मतलब क्या है, आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा दीजिए, इम्प्योरिटीज हट जाएगी। इसके दो मेथड से आपको कह सकते हैं, पहला है कि जो आपका एक बॉइलिंग मेथड से, पहला मेथड क्या है आपका बॉइलिंग मेथड से, बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग मेथड के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। तो बॉइलिंग मेथड्स में क्या होते हैं, पहला है बॉइलिंग मेथड्स में क्या हो रहा है, देखिए बॉइलिंग मेथड्स में तो इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। क्या है कि ये चीज़ तो मिलेगा कहाँ पे, हार्ड वाटर में ये दोनों चीज़ मिलेगा। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इस फॉर्म में अगर आपको मिल रही है तो अगर मान लें इसको हीट करने पे एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है, जो कि ये पीपीटी तैयार कर रहा है। पीपीटी का मतलब ये होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जब इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, इसके मतलब है कि जो वाटर होंगे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन से फ्री हो जाएंगे, और वो क्या होगा, उसकी हार्डनेस क्या होगी, हट जाएगी।
अब यहाँ पे बात आता है, ये सेकंड जो मेथड है इसका नाम है, ये भी टेम्पररी में आता है, इसका नाम है क्या आपका, इसका किस मेथड का नाम है, क्लार्क्स मेथड। क्या नाम है, क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है कि आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं सिलेक्ट लाइम को बोला जाता है, सिलेक्ट लाइम को। तो यहाँ पे भी एक ऐसा सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और यहाँ भी क्या होगा, जो वाटर होंगे विच इज़ फ्री फ्रॉम क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन से फ्री हो जाएंगे, कैल्शियम आयन से फ्री हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन से फ्री हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो सकता है। क्लियर। तो इसके मतलब ये जो आया किस पे आया, ये दोनों जो मेथड आया किस में आया, बाय बॉइलिंग मेथड एंड बाय क्लार्क्स मेथड, किसके अंतर्गत आया है, ये आया है आपका टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरीके से आप कर सकते हैं, दो मेथड है इसका। इसके बाद आएगा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी बात हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में क्लियर मैंने आपको डिलीवर किया, और इसके बाद हम आपको परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के मेथड बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।